आपके ख्याल में इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर आप भी बहुत कुछ कहती हैं, बोलती हैं अपने शोज़ में, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के तमाम तर एफर्ट्स के बावजूद, शहबाज शरीफ साहब के एफर्ट्स के बावजूद जो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वो नहीं मिल सके। आपको लगता है कि पाकिस्तान अभी भी क्या सिफारती बहास पर उसी तरीके से एफर्ट्स कर रहा है? क्योंकि ऐसा महसूस तो होता है कि ईरान और अमेरिका दोनों चाह रहे हैं कि बातचीत हो, लेकिन कोई भी एक ऐसा नहीं है जो कि पहला कदम बढ़ाने को तैयार हो। Sana, thank you very much for this invitation to your show and thank you for those kind words. बात ये है सना कि मैं अपने शोज में अक्सर ये आजकल कहती हूँ कि हमें ना आदत हो गई हर चीज जो है वो इंस्टेंट हो। इंस्टेंट कॉफी की तरह हम समझते हैं, डिप्लोमेसी भी जो है वो इंस्टेंट है और कुछ मेरा ख्याल है शायद ट्रम्प साहब की भी एक्सपेक्टेशन यही है कि फौरन फौरन जो है वो रिजल्ट मिले। बहुत सारे लोग नाकदीन जो हैं, जो सारे इस प्रोसेस के बड़े क्रिटिक्स हैं, वो ये भूल जाते हैं कि 47 साल के बाद दोनों साइडें जो हैं वो बैठी और 21 घंटे की उनकी जो नशिस्त है ये एक बहुत बड़ी चीज थी। दिस वाज अ बिग ब्रेक थ्रू इन इटसेल्फ। बहुत सारी चीजें जो हैं वो आयरन आउट हो चुकी हैं और बहुत सारी जो गलतफहमियां हैं वो शायद वो बेहतर हो गई हैं, बट ऑफ कोर्स एक ट्रस्ट डेफिसिट है 47 इयर्स का। इस लेवल पे कभी इस लेवल की डेलीगेशन 47 इयर्स में कभी नहीं बैठी, तो वो कुछ इश्यूज हैं जो आयरन आउट होने हैं आई थिंक। और जिस तरह अभी हम सुनते भी हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी सुनते हैं, पसे पर्दा अभी भी पाकिस्तान में हमारी जो सिविल मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो खत्म नहीं हुई, पसे पर्दा चीजें चल रही हैं। और मैं तो कहती हूँ कि काफी सारी चीजें अगर मीडिया ग्लेयर से बाहर हैं तो शायद बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे स्पॉयलर्स बहुत ज्यादा जो है वो पैदा हो जाते हैं। सो आई थिंक कि हमें सबको जो है वी हैव टू बी पेशेंट, वी हैव टू रिमेन पेशेंट एंड ये रिजल्ट जरूर आएगा। लेकिन फिर फॉर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेकंड राउंड में कुछ आ जाएगा या फर्स्ट राउंड में फौरन से जो है वो कुछ हमें ब्रेक थ्रू मिलेगा, वो उस तरह पॉसिबल नहीं हो सका और मेरा ख्याल है हो सकता भी नहीं था। ना ब्रेक थ्रू मिला, ना ब्रेक डाउन हुआ है। अभी भी इस वक्त जो मेरी इतलात है पसे पर्दा डिप्लोमेसी चल रही है, सिविल मिलिट्री डिप्लोमेसी चल रही है। और आज भी अगर हम बात करें तो इस वक्त भी जो एक प्रपोजल है, जो रिन्यूड प्रपोजल है ईरान की तरफ से, वो वॉशिंगटन को मिलना है। और साथ ही साथ आज ही अमेरिका ने भी ये डिसाइड करना है कि आगे उन्होंने जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, सेंटकॉम की ब्रीफिंग्स हैं आज प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि उसमें वो क्या डिसाइड करते हैं। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड, लेकिन अभी भी कुछ ट्रस्ट डेफिसिट है, कुछ चीजें हैं जो कि आयरन आउट अभी होनी बाकी हैं। बट ब्रेक डाउन मैं इसको नहीं कहूंगी कि पूरा। ठीक, दुरुस्त। अच्छा आदिल, दो पहलू आपके ख्याल में क्या उसकी आपके इस पे राय है? एक तो ये कि अमेरिका एक तरफ ये भी कह रहा था कि हम तहजीब पूरी खत्म कर देंगे, लेकिन अब आज तक के स्टेटमेंट्स देखें आप अमेरिका से जो आ रहे हैं उसमें वो यही कह रहे हैं कि ईरान हमसे फ़ोन पे सिफारतकारी कर रहा है, बातचीत कर रहा है, मुज़ाकरात कर रहा है, और अभी भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो ईरान के अंदर कोई रिफ्ट्स मौजूद हैं, अदरवाइज़ तो मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। यानी लगता है कि डेस्परेशन अमेरिका की तरफ से ईरान के मुकाबले में ज़्यादा है। लेकिन आपके ख्याल में ये जो सेकंड ड्राफ्ट की बात हो रही है, इसमें कुछ पाकिस्तान ने भी अपना किरदार अदा करने की कोशिश की है दोनों ममालिक के बीच में। आपको लगता है कि एक अपनी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है कि इस मरतबा के ड्राफ्ट पे कोई कंसेंसस बिल्डअप होने की तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं दोनों कंट्रीज को? थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम माजी में देखें तो पाकिस्तान ने, जिस तरह भी आपने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन किया था कि पाकिस्तान ने कोशिशें की लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। 47 ईयर्स तो ये है जो इस्लामी वहाँ पे इनकलाब इस्लामी के बाद के हैं, उसे अगर हम पीछे चले जाएं किस तरह वहाँ पर बरतानवी दौर था, फिर डॉक्टर मुसद्दिक की गवर्नमेंट का जाना, फिर वो शाह ईरान उनको एम्पावर करना अमेरिका की जानिब से, एक डिस्ट्रस्ट एक दोनों कंट्रीज के माबैन एक माजी का बहुत बड़ा एक कहने के बैगेज है, वो इतनी जल्दी खत्म होना नहीं था। तो पाकिस्तान ने यही बड़ी हिम्मत कर ली कि इनको एक बार आमने सामने एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर दोनों जानिब को बिठा दिया कि एक तरफ वहां से उनकी जो पार्लियामान उसके स्पीकर बैठे हुए थे, दूसरी साइड पे जेडी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बैठे हुए थे। तो यहाँ तक आना भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी भी पाकिस्तान पूरी कोशिशें डेफिनेटली कर रहा है। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका इजहार किया कि अभी भी हमारी पूरी कोशिश है कि दोनों को मुज़ाकरात के करीब लाया जा सके, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंस है पूरी दुनिया देख रही है। पेट्रोलियम मसला जैसे भी आपने अपने इंट्रो में बता दिया कि अभी तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ चीजें मैनेज कर गया है कि पाकिस्तानी परचम बरदार जो जहाज थे वो आ रहे थे, कार्गो था उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने, लेकिन आगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, शायद वो चीजें ना हो पाए, तो इसके असरात डेफिनेटली पाकिस्तान में देखे जाएंगे। आगे चलकर जो डेस्परेट कौन है मुज़ाकरात को लेकर,
माजी में आपने देखा कि उन्होंने बयान दिया था, राक्षी साहब ने कहा इंचीज अवे थे हम एग्रीमेंट से, इस्लामाबाद अकॉर्ड में हम सारी चीजें ऑलमोस्ट डील कर चुके थे, लेकिन इंचीज अवे से फिर थोड़े से फासले मजीद बढ़ गए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए विद इन अमेरिका बहुत से जो प्रॉब्लम्स हैं, मिड टर्म इलेक्शन में जाना है, ऑन द अदर साइड उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत नीचे चली आ रही है, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस है वो उनके साथ एक पेज पे नजर नहीं आ रहे, और 3200 जगहों के ऊपर एक दिन में मुजाहरे हो जा रहा है ट्रंप के खिलाफ विद इन अमेरिका, तो एक प्रेशर ट्रंप पर तो है। लेकिन ऑन द अदर साइड जो ईरानी है उनका जो एक डिस्ट्रस्ट है ना अमेरिका पर, एक पूरी एक माजी की हिस्ट्री है कि माजी में किस तरह अमेरिका उनको डील करता रहा है, किस तरह एग्रीमेंट करके फिर बाद में खुद ही उनको प्रीच किया, खुद ही वन साइडेड उनसे अमेरिका बाहर निकल गया। तो शायद ईरानी क़यादत भी उसके ऊपर राजी नहीं है, वो भी टाइम टेक करना चाह रहे थे। उनको डीकैपिटेट कर दिया आपने, यहाँ पे हमारे न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उनको हिट कर दिया, इकोनॉमिक सैंक्शंस आपने ऑलरेडी हम पर लगाई हुई है, अभी आप ब्लॉकेट कर रहे हैं, आप तो हमें हर तरह से मुश्किलात में डाले जा रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में किस तरह हम मुज़ाकरात करें? अगर जो पॉलिटिकल फेसेस थे वो बात करना भी चाह रहे थे, लेकिन अंदर IRGC और जो हार्डकोर जो कह लें कि ईरानी जो समझे जाते हैं, जो हार्ड लाइनर्स हैं, वो इस बात पे राजी नहीं थे। तो एक विद इन ईरान जो ट्रंप जिसकी बात कर रहे हैं, कुछ मसाइल तो हैं और मसाइल भी वो जेन्युइन है। माजी का तजर्बा एक बड़ा तल्ख है ईरानियों का अमेरिका को लेकर, लेकिन क्या ये सूरत हाल इस तरह चल सकती है? नहीं चल सकती। या ईरान के लिए बेहतर है, ना ये अमेरिका के लिए बेहतर है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहतर नहीं है। इसके असरात तो आप लेकिन रियलाइजेशन भी, आदिल भाई, रियलाइजेशन भी होनी बड़ी ज़रूरी है। मेरा ख्याल ईरान के अंदर भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि वो कब तक अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। अच्छा, इंटरनेशनली तो हम अक्सर व बेशतर शोज़ में और अपने सेगमेंट्स में बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि आप दोनों जर्नलिस्ट हैं, मैं बात करना चाहूँगी। डॉक्टर मारिया, आपसे मैं दो चीज़ें जानना चाहूँगी। एक तो ये कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की जो सज़ा के खिलाफ अपीलें हैं उसकी समाअत हुई। पहले तो ये शिकायत थी PTI की कि जी हमारी दरखास्तें ही नहीं लग रही हैं। अब जब दरखास्तें लगी हैं तो उसमें अब ये मसला हो गया है दरपेश कि जी आपने ऐसे नहीं और वैसे करना है, और फिर ये जजेस ये बात कर रहे हैं और वो जजेस वो बात कर रहे हैं। आपके ख्याल में इस वक्त जो एक कन्फ्यूजन की फिजा PTI के अंदर मौजूद है, और फिर उनको ये भी एक मायूसी है कि जो फैसले हैं वो तो हमारे खिलाफ ही आने हैं, तो फिर क्या फ़ायदा इस पूरी एक्सरसाइज का? आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी स्कैटर्ड है? और ख़ासतौर पर ये जो ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात का फेस था, इसमें PTI क्लेम कर रही थी कि जी हमने अपने जो धरने और एहतजाज मौखर किए हैं, तो अब कम से कम गवर्नमेंट को हमारे लिए भी मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? अच्छा, सना, एक तो मेरा ख्याल है PTI तो अब उसमें कोई एक या दो धड़े नहीं है, अब तो बहुत ज्यादा धड़ेबाजी जो है नजर आती है। एक धड़ा जो है वो फैमिली का है, फैमिली में भी एक बुशरा बीबी की फैमिली का एक धड़ा है, एक फिर खान साहब की अपनी फैमिली का है, उसके बाद KP ग्रुप है, देन भी इवन विद इन द KP ग्रुप वहां पे भी धड़ेबाजी है। KP पंजाब, PTI पंजाब, PTI KP, ये धड़ेबाजी तो बहुत ज्यादा PTI के अंदर नजर आती है। लॉयर्स का अपना जो है वो एक विंग है, उसको फैमिली कबूल नहीं करती, फैमिली को लॉयर्स कबूल नहीं करते। सो इट्स बहुत ही बड़ा मेस है अगर इसको कहा जाए। और आई थिंक ये जो मेस है इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो गवर्नमेंट उठा रही है, बिकॉज ऑब्वियसली जिस वक्त आप में यूनिटी नहीं होगी, आपकी आवाज यकसा नहीं होगी,